आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। और आज है 5 जैन, तो 5 जनवरी की न्यूज़ लेके मैं आपके सामने, न्यूज़ नहीं, जो हमारा एक क्वेश्चन होता है मेंस आंसर राइटिंग का, वो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो थोड़ा सा गला ख़राब है, धीरे बोलना पड़ेगा, मैनेज कर लेना ना। तो अभी हम आज जो बात कर रहे हैं वो मैंने कल परसों भी बोला था कि जब हमारा शीतकालीन सत्र हुआ था, देखो संसद के 3 सत्र होते हैं, आप सबको पता ही होगा वैसे, कि एक तो होता है बजट सत्र, और एक होता है मानसूनी सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। मतलब संसद जो है वो हमेशा काम नहीं करती रहती है। संसद इन 3 सत्रों में ही जो भी बिल पास करने होते हैं, पेश करने होते हैं, पास करने होते हैं, बहस करनी होती है, वो सभी इन 3 सत्रों में ही करती है। और इन 3 सत्रों का रूल क्या है, ये सत्र, एक सत्र कितने दिन चलेगा, ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, लेकिन ये दिया गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारे यहाँ पे दिया गया है। तो आपको वैसे भी पता है बजट सत्र आता है फरवरी मार्च में आएगा, शीतकालीन सत्र वही नवंबर दिसंबर में आएगा, और जो मानसूनी सत्र है वो मानसून के टाइम पे आता है ना। ये सब तो मतलब फैक्चुअल डेटाज है, आप सबको पता भी होंगे। तो अभी जो शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ है, मतलब 15-20 दिन पहले ही पूरा हुआ है, तो उस सत्र के बारे में उस टाइम बहुत सारे आर्टिकल आए थे, तो उस टाइम मैंने क्वेश्चन तैयार किया था, तो वही आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। हमारे एग्ज़ाम में ऐसे तो नहीं आएगा कि शीतकालीन सत्र कम क्यों चला, है ना, ये नहीं आएगा। हमारे आएगा कि संसद की जो उपयोगिता है ना, मतलब कार्य क्षमता है, वो इन दिनों कम होती जा रही है। मतलब जो सत्र हमारे पहले चलते थे जितने लंबे टाइम तक, अब उतने लंबे टाइम तक नहीं चल पा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी इनका समय कम डिसाइड किया जाता है, और उस समय को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि ये जो शीतकालीन सत्र है, आज तक के संसद के जितने भी सत्र हुए हैं ना, उनमें से 3 सबसे कम चलने वाले सत्रों में से है, मतलब सबसे कम कार्य क्षमता वाले सत्रों में से है। तो मे भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो हमारे पास में 4-5 मतलब थोड़े से मतलब पॉइंट्स होने चाहिए कि इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उसको अच्छी तरह से मतलब लिख सकें, है ना। तो मैंने शीतकालीन सत्र के ही ज़्यादा डेटा यहाँ पर डाले, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से तैयार किया हुआ था। अगर शीतकालीन सत्र से नहीं आता है, नॉर्मली सत्र भी पूछा जाता है, तो आप एग्जाम्पल के रूप में इन्हें लिख सकते हो कि लाइक इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो इतने ही दिन चला है ना, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो मैंने ये डेटा यहाँ पे डाल दिए। तो शुरू ही मैंने इस तरह से किया है कि हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र पूर्ण हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2021 को। ये डेटा आपको चाहे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यह सत्र मात्र और मात्र 18 दिन चला है, ठीक है। इस सत्र में लोकसभा का कामकाज रहा है 82%, जबकि राज्यसभा का कामकाज मात्र 47.90% रहा है। मतलब जितने पहले से डिसाइडेड थे कि ये बिल पेश करने हैं, उनमें से लोकसभा ने लगभग 42% ही बिलों पे काम किया है, राज्यसभा ने 47.90% ही काम किया है। इन दोनों के घंटे भी दिए हुए थे, लेकिन मैंने राज्यसभा के तो नहीं लिखे, क्योंकि लोकसभा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लोकसभा की कार्य ही ज़्यादा खराब रहा है। तो लोकसभा के बारे में लिखा है कि लोकसभा के लिए कुल 83 घंटे, इसमें कुछ मिनट्स भी दी हुई थी, लेकिन हमें लगभग डेटा याद रखना है। 83 घंटे निश्चित किए गए थे, जिसमें से मात्र लोकसभा 18 घंटे ही बैठ पाई है। मतलब एक तो पहले से ही कम डिसाइड किए जा रहे हैं घंटे, जितना पहले संसद चलती थी उतना नहीं चल रही है, और दूसरा कि जितने घंटे डिसाइड हुए हैं उसमें से भी आप देखिए मात्र 18 घंटे काम किया है। तो यह बहुत ही ख़राब सत्र हमारा रहा, बहुत ही कम वर्क इसमें हो पाया। यह लोकसभा के पिछले 20 वर्षों में तीसरा सबसे ख़राब सत्र रहा है। अब ये डेटा ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट आपके पास में ऐसा ही प्रश्न आए, इसमें अगर संसद से रिलेटेड, कार्य क्षमता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो एग्जाम्पल के रूप में आप इन्हें लिख सकते हो। सिंपल सा डेटा है, आई थिंक याद हो ही जाएगा कि लोकसभा का 85% कामकाज, राज्यसभा का 47%। लोकसभा के लिए 83 घंटे निश्चित हुए थे, जिसमें से लोकसभा ने 18 घंटे ही काम किया है ना। और लोकसभा में इस टाइम, मतलब इस लोकसभा में कुल 12 बिल पेश हुए थे। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न के लिए, है ना। इस प्रश्न के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में इसको, मतलब ये तो एक जानकारी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि जैसे कि कृषि कानून हुआ था, एक वो जजों की जो पेंशन वाला है उसमें उनकी पेंशन बढ़ाने के बारे में कानून था, ऐसे ही कुछ कानून मोटे मोटे यहाँ पे पास हुए हैं ना। कृषि कानूनों को निरस्त किया गया, एक वो वाला था वैसे। अब हमारा मेन लक्ष्य यहाँ पे क्या है, संसद की कार्य क्षमता आखिर घट क्यों रही है ना।
तो इसके कारण हमने ढूंढने की कोशिश करी है, और जो पेपर में दिए हुए थे एडिटोरियल में मैंने वही कारण लिखे हैं, क्योंकि मैंने गूगल पे इसको सर्च भी किया, किताब में भी ढूंढा, पर इतना कुछ मिला नहीं है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड इशू है, पॉलिटी की बुक से रिलेटेड इशू नहीं है। ऐसी चीज़ें करंट में ही गिनी जाती है, और आपको पता है मैं आपको करंट के ही क्वेश्चन देती हूँ। तो वहीं से मैंने लिए हैं। सबसे पहले तो देखो, संसद के सदस्यों की असंतुष्टि और विरोध प्रदर्शन, ये पर्टिकुलर शीतकालीन सत्र के लिए दिया गया रीज़न है कि देखो, पिछली बार जब हमारा पिछला सत्र हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि संसद के कई सारे सदस्यों ने बदतमीजी करी थी, और आपको पता भी होगा जो हमारे सभा अध्यक्ष हैं वो मतलब संसद में रोने लग गए थे, है ना। ऐसी सिचुएशन भी हमें देखने को मिलती है हमारे लोकतंत्र में। तो वो जो सदस्य थे जिन्होंने मिसबिहेव किया था संसद के अंदर, उनको इस बार पहले से मतलब संसद में बैठने के लिए मना कर दिया गया था, मतलब उनको बाहर क्या मतलब वो बोलते हैं ना, पाबंदी लगा दी गई थी उनको सजा के रूप में, मतलब उनको सजा सुनाई गई थी। तो जिन 12 सदस्यों को संसद से निरस्त किया गया था, आने के लिए मना किया गया था, उन सदस्यों के विरोध में, उन सदस्यों के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और बहुत सारे सदस्य उन सदस्यों का विरोध दिखाते हुए या उनकी असंतुष्टि के लिए कि ये सही नहीं किया आपने, उसके विरोध प्रदर्शन में संसद का सत्र या तो चलने नहीं दे रहे थे या फिर सत्र में आना नहीं चाह रहे थे, मतलब चलने नहीं दे रहे थे, ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो देखो, हमारे पास में एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष का काम ये नहीं होता कि सिर्फ अपने सदस्यों या अपनी पार्टी के लिए गाया जाए। विपक्ष का काम होता है कि जो भी बिल संसद में पेश किए जाते हैं, तो जो पार्टी सरकार में है वो तो अपनी अच्छाई बताएगी ही। विपक्ष का काम होता है कि अगर उस विरोध में कोई माइनस पॉइंट है तो वो भी जनता के सामने रखे। ये एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होता है ना, कि जैसे कि बिल थे, किसान बिल अगर विपक्ष नहीं होता और विपक्ष ने लोगों को मतलब जागृत नहीं किया होता तो मे भी शायद पास हो जाते। लेकिन विपक्ष और अन्य पार्टियों का काम क्या होता है कि अगर कोई बिल, कोई कानून ऐसा है जिससे कुछ नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनको लोगों के सामने लाने का काम करती है ना। तो वो काम करने चाहिए, ना कि यहाँ पे ज़बरदस्ती का विरोध प्रदर्शन जो ये लोग कर रहे हैं और जो सदस्य मिलकर कर रहे हैं, उनसे क्या होता है, संसद की कार्य क्षमता कम होती जाती है। मतलब इतना सा टाइम तो इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया है, और उसमें भी आप विरोध कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो फिर काम हो ही नहीं पाता है ना। तो ये बहुत एक गलत अप्रोच हमारे देश में अपनाई जाती है। दूसरा कि सरकार खुद भी विपक्षी दलों की अनदेखी करती है। जैसे कि पिछली बार आपने देखा था कि जब किसान बिल पास हुए थे ना, तो किसान बिलों के लिए कहा गया था कि भाई मतलब बिना किसी से पूछे, बिना किसी का, क्योंकि सरकार अभी मतलब है, हमारे जो पार्टी अभी जिसकी सरकार है उनके पास में पर्याप्त बहुमत है, तो उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं होती किसी और दल को मनाने की, है ना। और अपने बल पे ही वो क्या कर देते हैं कि कानून पास कर दिए, ठीक है। तो अब विरोध इस चीज़ का किया जा रहा था कि भाई विपक्षी पार्टी का भी तो महत्व होता है ना, उसको भी पूछना चाहिए था। इसके अलावा लोगों से राय भी नहीं ली, गजट में भी प्रकाशित नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हुई कि विपक्ष को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। और अभी अगर अपन देखते हैं तो जब किसान बिलों को हटाया गया उसमें भी विपक्ष की कोई राय नहीं ली गई, डायरेक्ट अपने आप से ही हटा दिया गया। तो ये अप्रोच हमारे जो सरकार है या फिर जो भी पार्टी, हमारे सारी पार्टीज ही ऐसी होती हैं, उनकी सही नहीं है ना, कि विपक्ष को, क्योंकि अगर हम ब्रिटेन का देखें तो उनमें विपक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि विपक्ष एक जो पार्टी सरकार में है उसकी हिटलरशाही पर नियंत्रण लगाने का काम करती है। बट हमारे इससे बिल्कुल उलट होता है कि विपक्ष को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर विपक्ष कमज़ोर है तो आप देख ही रहे हो कि हमारा विपक्ष कमज़ोर है तो उसकी क्या हालत है। तो यह भी क्या होता है, यह भी सरकार की मतलब संसद की कार्य क्षमता में कमी करती है ऐसी चीज़ें। अगर विपक्ष मजबूत होगी तो अच्छे से बिल पेश होंगे, उन पे अच्छी बहस होगी, है ना, प्लस माइनस पॉइंट्स लोगों के सामने आएंगे, बट ये नहीं हो पाता है। तीसरा, सदस्यों की अनुशासनहीनता पर उचित दंड नहीं दिया जाता। देखो, हमारे यहाँ पे संसद में आजकल क्या क्या होने लगा है, कभी पेपर फाड़ दिए जाते हैं, कभी टेबलों पे चढ़ के हंगामा करते हैं, इवन कभी कभी तो थोड़ी मारपीट भी कई आपने देखा विधानसभाओं में हो जाती है। तो ये जो अनुशासनहीनता है, इसके लिए उनको दंड क्या किया जाता है कि सदन से उनको निष्कासित कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए, है ना। लेकिन ये सही नहीं है ना, मतलब सिर्फ इतना सा ही दंड, उनको पता है कि ठीक है 5 दिन नहीं आएंगे, इस सत्र में नहीं आएंगे, है ना, क्या असर पड़ता है इनसे, है ना। अगर उनको डर हो इस चीज़ का कि इस चीज़ के लिए भाई सख्त कार्यवाही की जाएगी, तो वो थोड़ा सा डरेंगे सदन में अनुशासनहीनता के लिए। सदन की भी तो गरिमा होती है, उस गरिमा के लिए हमारे जो सभा अध्यक्ष हैं
वो रो रहे हैं, है ना, लेकिन लोगों पे असर नहीं पड़ रहा, एमपीज पे असर नहीं पड़ रहा, तो ये बहुत ही गलत है। इसके लिए उचित अगर दंड होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि सदन में मतलब अनुशासनहीनता करे, कार्य में रुकावट लाए, ऐसी चीज़ें, है ना। तीसरा, कि सदन में सदस्यों के आचरण और सदन की कार्यवाही के घंटे निश्चित करने हेतु कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है हमारे देश में ना। तो अगला पॉइंट भी यही है कि कार्य के घंटे निश्चित करने के लिए कोई नियम नहीं है। तो देखो दोस्तों कि संसद हमारी कितने दिन चलेगी, है ना, 3 सत्र हमने डिसाइड कर दिए, 3 सत्रों के बीच की अवधि हमने डिसाइड कर दी कि 6 माह से कम की अवधि, ज़्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए। बट हमने ये डिसाइड नहीं किया कि सदन जो चलेगा वो पर्टिकुलर कितने दिन चलेगा, या फिर इतने दिन तो चलना ही चाहिए। इसके लिए संसद में कोई भी स्टैंडिंग कमेटी भी अभी तक ऐसी नहीं बनाई गई है जो ध्यान रखे कि भाई सदन को इतनी कार्यवाही की जानी चाहिए। अभी तक इस साल इतनी ही हुई है, तो इतना वक्त तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। ना तो ऐसी कोई कमेटी है और ना ही ऐसा कोई रूल बना रखा है। तो ये हमारे सदन को मतलब संसद की कार्यक्षमता को घटाने के लिए बहुत ही मतलब एक बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबल कारक है कि कार्य के घंटे फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्य क्षमता घटने के कारण। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कार्य क्षमता बढ़ाने के सुझाव। तो ये जो पॉइंट मैंने घटने के कारण लिखे हैं इनको ही तो मतलब सुझाव के रूप में देना है कि हाँ इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो देखो हमने जो संसद बनाई थी और हमने जो संसद के सत्र लिए थे वो हमने ब्रिटेन से फॉलो किए थे, है ना। ब्रिटेन में भी इसी तरह के 3 सत्र होते हैं, वो हमने लिए। लेकिन ब्रिटेन में संसद के कार्य करने के लिए एक मॉडल है, जो मॉडल हमने नहीं लिया और वो मॉडल हमें लिया जाना चाहिए, है ना। पेपर में उस मॉडल का विस्तार से वर्णन दिया गया था कि संसद के कार्य करने हेतु संसद के घंटों को निश्चित करने के लिए ब्रिटेन का मॉडल अपनाया जाना चाहिए। और ब्रिटेन में क्या मॉडल है कि संसद एक वर्ष में 3 सत्रों में मिला के 100 दिन तो काम करेगी ही करेगी। कितने दिन? 100 दिन। और हमारे देश में जिस ब्रिटेन से हमने ये मॉडल लिया है उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमने ली ही नहीं है ना। हमारे मेंशन ही नहीं किया गया है कि ऐसे कुछ दिन डिसाइड किए जाने चाहिए जिसमें कि संसद को काम करना अनिवार्य हो। तो सबसे पहले तो हमें भी यह करना चाहिए कि ब्रिटेन मॉडल की तरह संसद को वर्ष में 100 दिन काम करना अनिवार्य कर देना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे विरोधी पार्टी को बहुत महत्व दिया जाता है। ये जो 100 दिन काम करने होते हैं उसके अलावा 20 दिन अतिरिक्त वहाँ पे विरोधी पार्टी को दिया जाता है कि जो सरकार है और विपक्ष है वो सब मिलकर 100 दिन सत्र में बैठेंगे और संसद में बैठेंगे। प्लस विपक्षी पार्टी है वो कि संसद को, सरकार को किस तरह से घेरना है, क्या प्रश्न पूछने हैं, क्या कमियां हैं सरकार में, किस चीज़ को लोगों के सामने लाना है, इन सब पर बहस करने के लिए उन्हें 20 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। किसको? फर्स्ट और सेकंड विरोधी पार्टी को 20 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं संसद में विचार विमर्श करने के लिए। और हमारे यहाँ पे जीरो भी महत्व नहीं है संसद की विरोधी पार्टी का, है ना, विपक्ष की पार्टी का संसद में। तो हमें भी वो करना चाहिए। इससे हमारे संसद की कंस्ट्रक्टिव पावर बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। जो भी पार्टी अभी सरकार में है उसको डर लगेगा कि हमें जवाब देना पड़ेगा लोगों के सामने आके, है ना। तो ये भी किया जाना चाहिए। तीसरा, कि वहाँ पे एक और, ये तीनों चारों चीज़ें मैंने वहीं ब्रिटेन मॉडल से ही ली है, कि वहाँ पे एक और है कि अगर कोई एमपी प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछता है तो प्राइम मिनिस्टर को उसका उत्तर देना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। और हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ पे जब चाहे जिस भी सवाल से चाहे पल्ला झाड़ सकते हैं, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल ही झाड़ सकते हैं। तो यह भी बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर हमें किसी को भी कार्य के लिए उत्तरदायी बनाना है तो उसको सवालों का जवाब देने के लिए भी उत्तरदायी बनाना पड़ेगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारा जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, और हमारे सभाध्यक्ष को ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए। अनुशासनहीनता के लिए सिर्फ निलंबित करना या निष्कासित करने के अलावा भी कुछ पावर होनी चाहिए, ताकि लोगों में डर हो, है ना, वो संसद की कार्यवाही को चलने दे। इस तरह के मतलब जो हमने कमियां बताई हैं उन्हीं को हमने सुझाव के रूप में लिख दिया है। ब्रिटेन मॉडल लिख देना, ये सारे सुझाव मैंने ब्रिटेन मॉडल से ही लिए हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी उपायों को अपनाते हुए हमें संसद की कार्य क्षमता को हम न केवल बढ़ा सकते हैं बल्कि उसे जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी भी बना सकेंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और अगर ज़रूरत लगे तो शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, अगर किसी की मदद होती है तो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।